हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में CCIL मतलब सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर बीटेक होल्डर्स अलग अलग ब्रांच के जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, उनके लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में चाहिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई किया जाएगा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है, यहां पर फिक्स्ड टर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL के नाम से जिसको जाना जाता है, ये बहुत ही शानदार सैलरी और बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस ब्रांच की कितनी पोजीशंस हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट कोड में अलग अलग डिसिप्लिन के ब्रांचेस यहां पर गिवन है। जैसे पोस्ट कोड 1 में इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए रिक्रूट किया जा रहा है 7 पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड 2 में इंजीनियर रिक्रूट होगा मैकेनिकल बैकग्राउंड से, 3 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड 3 में इंजीनियर रिक्रूट हो रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, 2 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, माइनिंग की 3, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4, इलेक्ट्रिकल की 2, मटेरियल मैनेजमेंट की 1। तो ये है हमारी बीटेक की कुछ ब्रांचेस जिस पे रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। अब हम स्पेसिफिकली कुछ चीजों की बात करें, जैसे कि कट ऑफ डेट, जो एज लिमिट या एक्सपीरियंस आपका जो मांगा जाएगा, तो इसकी कट ऑफ डेट जो होगी, मतलब आपका एज इतनी तारीख तक अंडर लिमिट होना चाहिए। ये जो एज कट ऑफ डेट है वो है हमारी 31 अक्टूबर 2023। मतलब आपकी एज लिमिट और एक्सपीरियंस दोनों ही 31 अक्टूबर 2023 तक कैलकुलेट किए जाएंगे। और एज लिमिट कितनी है? मैक्सिमम एज लिमिट है हमारी 35, मतलब सभी वैकेंसीज में मैक्सिमम 35 साल या उससे कम हमारी उम्र होनी चाहिए। और ये कब से काउंट होगी? 31 अक्टूबर 2023 तक हमारी 35 या उससे कम एज होनी चाहिए। अब साथ ही साथ इन जितने भी पोजीशन है, यहां पर एटलीस्ट 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब कि आपके जो डिग्री के दौरान, बीई या बीटेक के दौरान की गई इंटर्नशिप को यहां पर काउंट नहीं करेंगे। आपकी फाइनल डिग्री मिलने के बाद आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, वैसे एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन 31 अक्टूबर 2023। ठीक है। अब ये नहीं कि रैंडम एक्सपीरियंस की कहीं पे भी जॉब कर लिया और 2 साल का सर्टिफिकेट हम दिखा दें। ये पर्टिकुलर फील्ड में ही आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कि पोस्ट कोड 1 की अगर हम बात करें, तो यहां पर फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री केमिकल में चाहिए और यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मेंटेनेंस, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज साइज मॉडर्न सीमेंट प्रोजेक्ट। मतलब यहां पे एक्सपीरियंस भी आपको सीमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री का ही चाहिए होगा। बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट कोड 2 हम देखें, जहां पे मैकेनिकल की वैकेंसीज थी, तो वहां पे आपका फुल टाइम डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब बीई या बीटेक। और उसी के साथ यहां पर भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको लार्ज साइज मॉडर्न सीमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री में। थर्ड, सिविल इंजीनियरिंग में आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए और यहां पे भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन, प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन एंड लार्ज कंक्रीट साइलोज फॉर स्टोरेज एंड देयर मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब लार्ज साइलोज जो स्टोरेज के लिए बनाए जाते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से जुड़ा आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट, माइनिंग के लिए इंजीनियरिंग डिग्री माइनिंग में चाहिए फर्स्ट क्लास, मतलब 60% एंड अबव एग्रीगेट के साथ। और उसी के साथ साथ आपका क्वेरी मैनेजमेंट इन ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइंस और इन सीमेंट फैक्ट्री में एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 साल का चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें, तो यहां पे प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, प्रोग्रामिंग, ऑपरेशन एंड ट्रबल शूटिंग, ऑटोमेशन ऑफ मॉडर्न सीमेंट प्लांट, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल और हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इंस्टॉलेशन से जुड़ा आपका एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए। और मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या फुल टाइम
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ आपका मटेरियल मैनेजमेंट किसी भी पीएसयू या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये थी हमारी बीटेक की रिलेटेड जो वैकेंसीज थी उनका एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करें इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब इस वैकेंसी से रिलेटेड चीजों की। तो सबसे पहला यहां पे साफ साफ क्लियर शब्दों में दिया गया कि अपॉइंटमेंट प्योरली फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का रहेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका एटलीस्ट 1 साल का, और अगर जरूरत पड़ी, डिमांड हुई जॉब की, तो वो 1 साल से और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, मतलब अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट 1 ईयर तक तो एक्सटेंडेड है, 1 ईयर तक तो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फिक्स है, और अगर जरूरत पड़ी तो 3 साल तक, 3 साल और फर्दर आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम आप 4 साल काम कर सकते हैं, मिनिमम 1 साल तो आप कर ही रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के तरीके की। तो दोस्तों यहां पे आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन मतलब आपको एक एनवलप में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सपीरियंस लेटर और इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको फिल करके ऑफलाइन आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे। एड्रेस क्या है? एड्रेस है जनरल मैनेजर ब्रैकेट में एचआर, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 3061, लोधी रोड, पोस्ट ऑफिस, न्यू दिल्ली 110003। ये एड्रेस पे आपको सेंड करना है एनवलप, और एनवलप के ऊपर बड़ा बड़ा साफ साफ अक्षरों में लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, और फिर अपना पोस्ट का नाम, अपनी आपकी जो भी डेजिग्नेशन है उस पोस्ट का नाम। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये एप्लीकेशन एक तो आपको साधारण पोस्ट मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से नहीं। दूसरी बात, ये पोस्ट आपका 31 अक्टूबर 2023 तक शाम को 5 बजे या उससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अब अलग अलग जगह से आप भेजेंगे तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कहीं पे 3-4 दिन, कहीं पे 5-7 दिन, कहीं पे 10-12 दिन भी लग सकते हैं। तो अपने हिसाब से देखिएगा कि आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और नेसेसरी एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो इसके वेबसाइट पे जाकर आप जल्दी से फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको ऑफलाइन भर दीजिए और नेसेसरी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कॉपी डालकर ऊपर बड़ा बड़ा एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, अपनी पोस्ट का नाम लिखकर ये एड्रेस लिख के इसको जल्दी से पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक ही ये ऑफलाइन वहां पर पहुंचना होगा ऑर्डिनरी पोस्ट से। नेक्स्ट, अब इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? दोस्तों यहां पे जो सिलेक्शन होगा उसमें आपने जो ऑर्डिनरी पोस्ट से डॉक्यूमेंट्स भेजे उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करके पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू आप सभी कैंडिडेट्स का होगा, और इंटरव्यू करने के बाद कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब यहां पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस क्या है कि आपका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, किस इंडस्ट्री में है, और आपके जो ग्रेजुएशन के स्कोर और आपके बाकी के जो एकेडमिक्स हैं, तो वो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कितने अच्छे हैं, इस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू आपका थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा पर्सनैलिटी रिलेटेड और थोड़ा आपने जो काम किया है उससे रिलेटेड होगा, और उस इंटरव्यू की बेसिस पे आपको फर्दर अगली स्टेज मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए प्रोसीड करवाया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखी हुई है, पहला तो कि ये कंप्यूटर नॉलेज यहां पर सभी पोस्ट के लिए नेसेसरी है। मतलब आज की डेट में जैसे कि आपको पता है लगभग सारे ही काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर की मदद से होते हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। लेकिन यह भी बोला गया कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हुए, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा रिसीव होती है, तो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपना एक अलग से रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकता है, और उस रिटन टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके बुलाएगा। ठीक है, तो ये जो रिटन टेस्ट का जो क्राइटेरिया है, ये अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा आए तो होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.cciltd.in, याद रखिएगा इस वेबसाइट पे ही आपको जाना है। इसी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके, प्रिंट करके, ऑफलाइन भर के आपको ऑफलाइन ही सेंड करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज के साथ में क्या कोई एप्लीकेशन फीस है? तो दोस्तों इसके साथ में आपको 100 रुपीज का डीडी बनाना है। डीडी किसके फेवर में बनेगा? इन द फेवर ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पेएबल एट न्यू दिल्ली। 100 रुपए का डीडी बनाकर, डीडी भी आपको ओरिजिनल उस एनवलप में डाल के यहां पर ऑफलाइन पोस्ट करना होगा।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहां पे कि यहां पे सैलरी कितनी रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर टेबल में साफ साफ देख सकते हैं, फॉर पोस्टिंग इन यूनिट्स, अगर आपकी यूनिट्स में पोस्टिंग रही तो आपकी 40,000 रुपए कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल फी रहेगी। उसी के साथ साथ आपको क्वार्टर्स भी दिए जाएंगे, मतलब यहां पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ही बनी हुई कॉलोनीज में आपको घर भी दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस या रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका 40,000 जो आपकी पर मंथ सैलरी है उसके अलावा 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे आपको एकोमोडेशन के लिए, क्योंकि जो जोनल ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस बड़े बड़े शहरों में होते हैं वहां पे क्वार्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का कंप्लीट डिटेल। अब इसके बाहर ही एंड में लास्ट में आपको ये मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके भर के ऑफलाइन भेजना है। ये आपको मिल जाएगा सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच कर रहे हैं, आपकी एज लिमिट भी है और नेसेसरी क्वालिफिकेशन भी, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आप पोजेस करते हैं, तो ये बहुत ही शानदार पीएसयू है, गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल ही सही लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके की और फर्दर अपडेट, जो भी नए नए एग्जाम्स आते हैं या अलग अलग पीएसयूज के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सभी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.